गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज इस ब्लॉग में आपको एक आइटम की अनबॉक्सिंग दिखाएंगे और आइटम जो मिला है किसके द्वारा दिया गया है, ये हैं हमारे गुरुजी की एक शिष्या थी, कमल डॉक्टर प्रोफेसर कमल जोशी जी, प्रिंसिपल बेतालघाट। और जब मैं हल्द्वानी कॉलेज में था तो उस समय हमारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे, और जब मैं पढ़ता था तो उस समय हमारे कॉमर्स के काफ़ी जाने माने प्रोफेसर थे। उन्होंने हमको इनकम टैक्स और अकाउंट जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए क्लास में, और उनकी एक स्कॉलर थी क्या है, नाम है उसका हेमा अधिकारी। उसका अभी अप्रैल 1 तारीख को पीएचडी का वाइवा सबमिट फाइनल हुआ और उसको डॉक्टरेट उपाधि मिली। तो उसके द्वारा कुछ हेल्प मुझसे मांगी गई थी पीएचडी के काम को कराने के लिए। तो बीच बीच में वो कुछ जानकारी के लिए हमारे पास आती थी। तो आज जब उसको पीएचडी अवार्ड हुई तो पीएचडी अवार्ड के बाद वो मिलने आई, मेरे से मिलने आई, और मिलने के बाद उन्होंने देखिए एक डिब्बा मिठाई रावत स्वीट्स का ये लेके आई हैं, और इसके अंदर है रावत स्वीट्स की फेमस काजू कतली। रावत जी की मिठाई इतनी फेमस है कि इनकी काजू कतली में मिठास बहुत कम, शुगर वाला पेशेंट भी इसको बड़े आसानी से खा सकता है। एक ये गिफ्ट भी देखिए, हेमा अधिकारी नाम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इनके द्वारा मुझे रैप करके दिया गया है। इस रैप को आज अनरैप करते हैं, अनबॉक्स करते हैं, और अनबॉक्स करने के बाद देखिए इसके अंदर क्या निकलता है वो आपको दिखाते हैं। और अनबॉक्सिंग, बापा रे पता नहीं क्या आइटम है भाई। मेम साहब भी देखिए थोड़ी सी हेल्प कर रही हैं। देखिए क्या होगा इसके अंदर, देखते हैं भाई। कोई, अरे भाई गॉड, बड़ा ज़बरदस्त पैक है भाई। गैस करो क्या होगा इसके अंदर। कोई सीनरी या मोमेंटो टाइप का कुछ चीज़ होगी इसके अंदर। देखते हैं फ़िलहाल खोल के क्या मिलता है। कटर लाओ, कटर। चलो भाई, बेटिया रानी से कहते हैं इसको अनबॉक्स करो, क्या निकलता है देखो। खोलो भाई, खोलो क्या निकलता है देखें। आहा हा 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 हा, हल्के 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 हल्के, आहा क्या बात है। हाथ मत काटियो भाई, खोलो भाई क्या क्या है देखें इसमें। अनबॉक्सिंग, कागज़ ही कागज़ है भाई, कागज़ ही कागज़, कागज़ ही कागज़। आहा हा, सीधे कर, सीधे कर, सीधे कर। दिखाओ इधर को भाई, सीधे करके क्या है, पकड़ो सीधे। इसको साइड करो पहले, यहाँ फेंक देते हैं। आहा हा हा, गौतम बुद्ध, निकालो इसको पन्नी से। क्या प्यारा, वाह, अद्भुत, बहुत ही सुंदर गिफ्ट। मज़ा आ गया इस गिफ्ट को देखकर। गौतम बुद्ध के बारे में लोग कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को घर में अकेला सोता हुआ छोड़कर घर का त्याग किया, तो उस समय उनकी आयु मात्र 29 वर्ष की थी। और इसके बाद वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर
ज्ञान की खोज के लिए भ्रमण करने लगे। सबसे पहले वैशाली के समीप अलार कालाम नामक सन्यासी के आश्रम में उन्होंने तपस्या प्राप्त की। वह सांख्य दर्शन के आचार्य थे और अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे, परंतु सिद्धार्थ को वहाँ शांति नहीं मिली। यहीं से वे रुद्रकराम पुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास चले गए, जो राजगृह के बहुत नज़दीक थे, और वहाँ भी उनका मन शांत नहीं हो पाया। तो वहाँ से वे बौद्ध गया नामक स्थान के लिए प्रस्थान कर गए और वहाँ उन्होंने बहुत कठोर तप करना शुरू कर दिया, जिसमें अन्न जल का भी उन्होंने त्याग करा। तो ऐसा करने से उनका शरीर बहुत जर्जर हो गया। लेकिन धीरे धीरे जब उनका शरीर काफ़ी जर्जर हो गया कठोर तपस्या के पश्चात, और काया कलेश की निस्सारता का उन्हें आभास होने लगा, तब उन्होंने अपनी एक ऐसी साधना पद्धति का चयन किया जो पहले से कुछ ज़्यादा सरल थी। और इस पद्धति में उन्होंने अन्न जल ग्रहण करना प्रारंभ किया और ऐसी साधना लगातार 6 वर्षों तक वे करते रहे। और साधना करने के लिए उन्होंने जो स्थान चुना वह स्थान सारनाथ का था। तो सारनाथ में लगातार तपस्या साधना करने के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने दुख तथा उसके कारणों का पता लगा लिया। इस समय से ही वह गौतम बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार करने का निश्चय किया और सर्वप्रथम वे सारनाथ में आए, जहां उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया। और इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तना की अता दी जाती है। यह उपदेश दुख के कारणों तथा उनके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। बुद्ध जी ने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया, उनमें दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा शामिल हैं। जैसे गौतम बुद्ध जी ने बहुत कम उम्र में ज्ञान प्राप्त करके अपने घर का त्याग करा और उसके बाद अपने को सांसारिक मोह माया से दूर करके केवल ज्ञान के प्रकाश में ही वो लग गए। ठीक वैसा ही गिफ्ट हमारी छात्रा द्वारा, विद्यार्थी द्वारा, होनहार छात्रा द्वारा हमको दिया गया है। अब देखते हैं इस गिफ्ट का वेन्यू कहाँ होगा, कहाँ इसको लगाया जाएगा। लगाने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। फ़िलहाल बुद्ध जी के बारे में जितना बताया जाए, जितना कहा जाए, वो है बहुत कम होगा। और इस ब्लॉग में गौतम बुद्ध जी के बारे में इतना ही बताते हुए, क्योंकि उनकी एक प्रतिकृति हमें गिफ्ट के रूप में प्राप्त हुई, इसलिए हमने कहा थोड़ा सा उनके बारे में आपको बता दिया जाए। इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट हमें बताइए। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे।